तो हमेशा जैसा दिखता है न उससे भी खराब दिख रहा है। यू लुक वर्स देन यूजुअल। तुम हमेशा की तरह लग रहे हो। यू लुक एज यूजुअल। यू लुक एज यूजुअल। मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं कैसा लग रहा हूँ? हाउ एम आई लुकिंग? हाउ एम आई लुकिंग? हम इसे ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे हाउ डू आई लुक? हाउ डू आई लुक? मैं कैसा लग रहा हूँ? हम पहले बोलते थे हाउ एम आई लुकिंग, बट हम ऐसा नहीं बोलेंगे। हे भगवान, मैं तो डर ही गया। ओ माई गॉड, आई गॉट फ्राइटेंड। ओ माई गॉड, आई गॉट फ्राइटेंड। फ्राइटेंड यानी कि मैं तो डर गया। हे भगवान, मैं तो डर ही गया। मुझे अपनी गलती महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग गिल्टी। आई एम को ही आई एम बोलते हैं। मुझे अपनी गलती महसूस हो रही है। वे एक दूसरे पर फिदा हो गए। फिदा होना होता है फाल फोर। फिदा होना जो होता है वो होता है फाल फोर। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, दे फेल फॉर ईच अदर। दे फेल फॉर ईच अदर। फॉल इन लव, प्यार होना। फॉल इन लव, प्यार होना। रोहन को मीरा से प्यार हो गया। नाम हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। रोहन फेल इन लव विद मीरा। रोहन फेल इन लव विद मीरा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे प्यार हो गया। मुझे प्यार हो गया। आई एम इन लव। आई एम इन लव। मुझे प्यार हो गया। आई एम इन लव। नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा। नो वन इज नोटिसिंग मी। नो वन इज नोटिसिंग मी। कोई मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा। मुझे क्या करना होगा? वॉट एम आई सपोज्ड टू डू? एम आई सपोज्ड टू डू? वॉट एम आई सपोज्ड टू डू? दूसरों को घूरना बंद करो। स्टॉप स्टार्टिंग एट अदर्स। स्टॉप स्टार्टिंग एट अदर्स। दूसरों को घूरना बंद करो। हाँ भाई, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। कितना शक्की दिमाग है आपका। अगर हम ऐसे सेंटेंस बोलें तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़े हैं, लेकिन नहीं, हम इसे ऐसे बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स आई एम टेलिंग द ट्रूथ। यू हैव सच ए ऑफ कोर्स आई एम टेलिंग द ट्रूथ। यू हैव सच a suspicious mind. Of course, I am telling the truth. You have such a suspicious mind. काश मैं किसी तरह से वो दुर्घटना होने से रोक पाती। I wish I could somehow have prevented that accident. I wish I could somehow have prevented that accident. मुझसे ऐसे बात मत करो। डोंट टॉक टू मी दिस वे। डोंट टॉक टू मी दिस वे। मुझसे ऐसे बात मत करो। ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है। There are no such rules. There are no such rules. या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, There are no rule as such. There are no rules as such. तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। You are making a big mistake. You are making a big mistake. तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम अपने लिए चीज़ें और मुश्किल कर रहे हो। You are making things difficult for yourself. You are making things difficult for yourself. तुम अपने लिए चीज़ें और भी मुश्किल कर रहे हो। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लो। Think long and hard before you make an important decision. Think long and hard before you make any important decision. कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लो।
अगर सफल होना है तो कुछ बड़ा सोचना होगा। You need to think big if you want to succeed. You need to think big if you want to succeed. अगर सफल होना है तो कुछ बड़ा सोचना होगा। You need to think big if you want to succeed. उसने अपना मन बना लिया है। He has made up his mind. He has made up his mind. उसने अपना मन बना लिया है। He has made up his mind. नेक्स्ट, अगर आप भी मेरी तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ आप इसे दोहराते रहें और उसके बाद भी आप 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखें। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे कि मुझसे पहले कभी मिला ही न हो। He acted as if he had never met me before. He acted as he had never met me before. जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। Hurry up, we are going to be late. Hurry up, we are going to be late. जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। मैं केवल 2 दिनों के लिए गया था लेकिन रह गया पूरे 1 हफ्ते। ऐसा सबके साथ होता है। I only went for 2 days but finished up staying for a week. I only went for 2 days but finished up staying for a week. आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं? How many hours a day do you work? How many hours a day do you work? आप दिन में कितने घंटे काम करते हो? आप हफ्ते में कितने दिन काम करते हो? How many days a week do you work? How many days a week do you work? आप महीने में कितने दिन काम करते हो? हम ऐसे भी बोल सकते हैं days a week, days a month, hour a day, hour a week। इस तरीके से आप अपने सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। हमेशा याद रखना है कि days a week, days a month, hour a day, hours a week, इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डे वीक्स लिख देते हैं। वीक्स नहीं होता, डे वीक ही होता है। इन 2 दिनों में तुमने कितने घंटे काम किए? हाउ मैनी हावर डू यू वर्क इन दीज 2 days? वो मेरी सीट है जिस पर आप बैठे हुए हैं। वो मेरी सीट है जिस पर आप बैठे हुए हैं। इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे तो देखते हैं। That's my seat you are sitting on. That's my seat you are sitting on. That's यानी कि that is, that's हो गया। ओके, और हम कांट लिखते हैं तो CONT, तो वो होता है कैन नो। भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती या फिर भूत वूत नहीं होता। There is no such things as ghost. There is no such things as a ghost. देखो, कुछ चीज़ें होती है ना, भूत वूत बोल देते हैं, खाना वाना बोल देते हैं, इस तरीके से हम बोल देते हैं तो उनको हम एक ही वाक्य में बोलते हैं। जिंदगी को जी भर के जियो। Live the life to the fullest. Live the life to the fullest. जिंदगी को जी भर के जियो। ठीक है, fullest यानी कि जी भर कर। बड़े बड़े सफ़र की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। कहते हैं ना कि बहुत बड़ा काम करने से पहले पहले छोटी छोटी चीज़ें करनी होती है। तो उसे हम किस तरीके से बोलेंगे? उसे बोलेंगे ए जर्नी ऑफ 1000 मील्स बीइंग्स विद ए सिंगल स्टेप। ए जर्नी ऑफ 1000 मील्स बीइंग्स विद ए सिंगल स्टेप। ओके, बड़े बड़े सफ़र की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो दिखाने की कोशिश मत करो जो तुम नहीं हो। ओके, वो दिखाने की कोशिश मत करो जो तुम नहीं हो। तो इसे हम बोलेंगे डोंट प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट।
डोंट प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट। वो दिखाने की कोशिश मत करो जो तुम नहीं हो। डोंट यानी कि डू नॉट। जैसा तुम समझ रहे हो सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है। द रियलिटी इज टोटली अपोजिट ऑफ वॉट यू प्रीसियस इट टू बी। The reality is totally opposite of that you previous it to be. नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो तुम जो भी हो बस यहाँ से चले जाओ। देखो तुम जो भी हो बस यहाँ से चले जाओ। सी whoever you are, just go away from here. See whoever you are, just go away from here. देखो तुम जो भी हो मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ। I have come to seek your advice. I have come to seek your advice. मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ। नेक्स्ट है, आप उस दिन क्यों नहीं आए? Why didn't you come that day? Why didn't you come that day? Didn't यानी कि did not। आप उस दिन क्यों नहीं आए? Why didn't you come that day? उस दिन यानी कि that day। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मदद के लिए मैं जो कर सकता था मैंने किया। I did all I could to help. I did all I could to help. मदद के लिए मैं जो कर सकता था मैंने किया। कारण हम सभी को स्पष्ट रूप से पता है। The reasons are obvious to all of us. The reasons are obvious to all of us. कारण हम सभी को स्पष्ट रूप से पता है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो सच में बीमार नहीं है, ये सब उसके दिमाग में है। She is not really ill. It's all in her mind. She is not really ill. It's all in her mind. वो सच में बीमार नहीं है, ये सब उसके दिमाग में है। ये आजकल काफ़ी सोच हो गई है, लोग बीमार होते ही नहीं हैं लेकिन अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में बिठा कर बोलते हैं कि हम तो बीमार हैं। सो नेक्स्ट है, मेरे दिमाग में जो सबसे पहले आया बस मैंने बोल दिया। I just said the first thing that come into my mind. I just said the first thing that come into my mind. मेरे दिमाग में जो सबसे पहले आया मैंने बोल दिया। ओके सो एवरीवन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम आपको एक बार फिर डेली यूज़ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन हाँ, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।